गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंतरिक और बाहरी बदलाव के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते होंगे, तो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने के बाद आपको कुछ बदलाव करने होते हैं खुद के अंदर, अपने अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने आंतरिक और बाहरी बदलाव को करेंगे। चलिए वीडियो पर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आंतरिक और बाहरी बदलाव कैसे करें। आंतरिक बदलाव के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आंतरिक बदलाव का पहला पॉइंट है सीनियर लोगों का बात सुनना। अगर अपने अंदर ये लागू करेंगे, सीनियर लोगों का बात सुनेंगे, तो आप एक अच्छे खासे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छा खासा डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो सीनियर लोगों को बात सुनना चाहिए आप सभी को, ये आपका आंतरिक बदलाव के अंदर आता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर में काम करते होंगे तो दूसरे लोगों की बातों को नहीं सुनते होंगे, तो लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, उस कंपनी में आपको सीनियर लोगों के बात को सुनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके सुनने के बाद जवाब देना। अगर कोई सीनियर आदमी आपको बोल रहा है, मतलब कि कुछ बता रहा है कंपनी के बारे में, या फिर दो सीनियर आपस में बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, बीच में टोकना नहीं है। उसको पहले अच्छे से सुनना है, उसके बाद आपको जवाब देना है और कंपनी के बारे में जानकारी लेना है। जो सीनियर बोलते हैं उसके बाद ही आपको उसके बीच नहीं बोलना है, उसके बाद ही बोलना है। तीसरा पॉइंट है अपने जुबान पर काबू रखना है। जब कोई बंदा या फिर जब कोई सीनियर आपके पास आए और बोल दे कि ये काम करना है तो करना है, तो आपको दोबारा जुबान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि बिना कोशिश के कोई भी काम नहीं होता। आप कोशिश भी नहीं करेंगे और जवाब देंगे तो ऐसे में आप ही गलत ठहर जाएँगे, गलत साबित हो जाएँगे। तो ऐसे में अपने जुबान पर काबू रखना है, अपनी जुबान पे काबू रख के काम करना है। और चौथा है इज़्ज़त करना। कोई भी, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, या फिर सीनियर अपलाइन हो, चाहे आपके साइड लाइन से कोई भी हो, आप सबको इज़्ज़त करेंगे, तभी आप वहाँ पर एक अच्छे खासे इमेज क्रिएट कर पाएँगे, इमेज बना पाएँगे, तो वहाँ पर आपका नाम हो पाएगा। तो कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए आप दूसरे का इज़्ज़त करेंगे, तो आपका भी लोग इज़्ज़त करेंगे। पाँचवाँ पॉइंट है कम बोलना। ग्लेज़ या कोई भी कंपनी हो, आप कहीं भी काम करें, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ पर आप कम बोलेंगे, जैसे कि सीनियर के पास कम बोलना ही अच्छा रहता है। और जब आपको जानने की ज़रूरत हो, तो आप बोल सकते हैं कि हमें इसके बारे में बताइए, या फिर कंपनी क्या है, ऐसे-वैसे जो आपको जो भी सवाल हो, आप बोल सकते हो उस समय। लेकिन ज़्यादा भीड़ में आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और जहाँ जितना ज़्यादा ज़रूरत हो उतना ही बोलेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके डाउनलाइन के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जैसे बोलेंगे वैसे आपको डाउनलाइन भी सीखेंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। और छठा हमारा पॉइंट है कि गाली-गलौज नहीं करना। आप किसी के साथ अगर मान के चलिए आप बाहर में कहीं दोस्त, रिश्तेदार या फिर कहीं पर भी अपने फ्रेंड सर्कल में गाली-गलौज करते होंगे, हँसी-मज़ाक करते होंगे, लेकिन आप किसी भी कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको गाली-गलौज नहीं करना है। अपने गाली-गलौज को रोकना है और रोक के ख़त्म भी कर देना है, नहीं निकालना है मुँह से बाहर। सातवां पॉइंट है कि खुद पर काबू रखना, अपने आप पे काबू रखना है, क्योंकि अपने आप पर काबू नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, और ऐसे स्थिति में आप ना अपलाइन के रहेंगे ना डाउनलाइन के, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपने आप पर, खुद के ऊपर काबू रखना होगा, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। आठवां पॉइंट है कि सिर्फ़ अपनी कंपनी की तारीफ़ करना। आप कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ़ अपने कंपनी के तारीफ़ करना ही आपको, आपके लिए और आपके डाउनलाइन के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको जितना ज़्यादा जानकारी होगा, उतना ज़्यादा आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, ले सकते हैं। 8वां पॉइंट हो गया हमारा। 9वां पॉइंट है हर रोज़ ट्रेनिंग और मीटिंग जाना। अपने साथ अपने डाउनलाइन को और उसके डाउनलाइन को, जो भी आपके नए गेस्ट आते हैं, वो सभी डाउनलाइन को हर रोज़ ट्रेनिंग और मीटिंग ले जाना, ये आपके आंतरिक बदलाव के अंदर आते हैं। आपको ये 9 आंतरिक बदलाव करना होगा किसी भी कंपनी में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। और बाहरी बदलाव की बात कर लेते हैं। आंतरिक बदलाव हमने देख लिया, और बाहरी बदलाव क्या है? इससे पहले तो दोस्तों मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी तक आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करें। बाहरी बदलाव की बात कर लेते हैं, तो बाहरी बदलाव हमारा है, पहला में है कि जीन्स टी-शर्ट ना पहनना। आप बाहर में काम करते होंगे कहीं भी, दिल्ली, मुंबई या फिर कोई भी अदर स्टेट में,
तो वहाँ पर आप जीन्स टी-शर्ट और बहुत ऐसे-ऐसे फ़ैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, लेकिन आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जीन्स टी-शर्ट आप नहीं पहनना होगा। जीन्स टी-शर्ट को छोड़ना होगा, फुल पैंट और शर्ट पहनना होगा, ये हमारा बाहरी बदलाव है। और फुल पैंट और शर्ट जो होता है वो प्रोफ़ेशनल होता है और प्रोफ़ेशनल तरीके से आप रहेंगे तो आप एक स्मार्ट वर्क के में गिनती आएँगे। और एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते आपको फुल पैंट और शर्ट ही पहनना बेहतर रहेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा क मोबाइल कम चलाना। आप बाहर में तो बहुत मोबाइल चलाते होंगे, गेम खेलते होंगे या फिर वीडियो फ़िल्म या फिर ऐसे शॉर्ट्स वीडियो रील्स वगैरह रहते हैं देखने के लिए इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने टाइम को वे बिता सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए गए हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है मोबाइल चला के। आपको कम मोबाइल चलाना है, तो ये आपका बाहरी बदलाव हो गया। आप कम मोबाइल चलाएँगे तो आपका डाउनलाइन भी मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा। चौथा पॉइंट है अपलाइन और सीनियर का इज़्ज़त करना। बाहरी बदलाव में भी ये आता है कि अपलाइन और सीनियर लोगों का इज़्ज़त करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके व्यवहार को देखकर आपका डाउनलाइन भी आपके जैसे बनने की सोचेगा। तो आपको सीनियर और अपने अपलाइन की इज़्ज़त करना भी बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट है डाउनलाइन के साथ अच्छे से बात करना। आपका डाउनलाइन आपके बच्चे के समान होता है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका चाहे गेस्ट हो या फिर आपका डाउनलाइन हो, जो भी हो, वो सभी डाउनलाइन के साथ, सभी गेस्ट के साथ आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके डाउनलाइन के लिए बेहतर रहेगा, आपका बिज़नेस जल्दी ग्रोथ करेगा। छठा पॉइंट है गाली-गलौज नहीं करना। इसमें बाहरी बदलाव में भी आता है गाली-गलौज करेंगे तो आपका व्यवहार में, चरित्र में अ, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा मतलब कि घृणा आ सकती है। दो आप आपसे बात करने में लोग शर्मिंदा महसूस करेंगे। तो गाली-गलौज पे आपके ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, ये बाहरी बदलाव के अंदर है। और 7वां पॉइंट है कि अपने कंपनी के बारे में बताना, जो भी होता है अपनी कंपनी के बारे में बताना है, आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपके साइडलाइन का डाउनलाइन हो, चाहे आपका नया गेस्ट हो या कोई भी अदरवाइज़ आपका अ, ड अपलाइन भी हो ऐसे स्थिति में जब वो नहीं कर पाते हैं कुछ, तो आपको आपके कंपनी के बारे में बताना ही आपके लिए बेहतर है, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन के लिए बेहतर है। सभी को प्रोफ़ेशनल तरीके से रहने का सलाह देना, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बंदा रहता है तो उसको प्रोफ़ेशनल तरीके से रहने की सलाह दे सकते हैं। 9वां पॉइंट है बाहरी दुनिया को छोड़ने की सलाह दे सकते हैं। यानी कि जो भी बाहर में काम करते हैं और बाहर के बारे में बोलते हैं कि हम वहीं पर अच्छे थे ऐसे-वैसे, तो आपको वहीं पर रहने की सलाह नहीं देना है, केवल आपकी कंपनी के बारे में बताना है और कंपनी का ही केवल जानकारियाँ देना है। ये तो बाहरी दुनिया के छोड़ने की सलाह देना है। तो ये आंतरिक और बाहरी बदलाव आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।